बिल्कुल जो है कानों में रुई लगा के सोई हुई है आराम से। यहाँ जब एफआईआर के नाम पे भी जाते हैं तो एफआईआर लिखी नहीं जाती, सांत्वना झूठी दे के वहां से वापस कर दिया जाता है, क्योंकि अगर एफआईआर लिखी जाएगी तो उनका रिकॉर्ड बनेगा। वो लोग रिकॉर्ड भी नहीं बनाना चाहते और ऊपर से हमें यहाँ सांत्वना दे के चले जाते हैं, जैसे आज आए थे और सांत्वना दे के चले गए। चाहिए ना, यहाँ जो बच्चे घूमते ना कचरे के रूप में आते लेने, कचरा वचरा कुछ नहीं, वो ये सब इंक्वायरी करके जाते हैं कहाँ लोग लग रहे हैं, और फिर रात में आते हैं वही चोरी करने। और टाइम ऐसा रखते हैं दुनिया सो रही होती है। हाँ, पहले साल भर पहले आती थी, अभी नहीं आती है। पहले आती थी, अब नहीं आती है। हाँ, एक साल पहले 2 बार आती थी गाड़ी, 2 बार गश्त दे के लोग जाते थे, उससे थोड़ी भय रहती थी। अब पांजलि द्वारका कॉलोनी है, टाउनशिप के पास है, थाना रिफाइनरी के अंदर में आती है। और मैं आपके माध्यम से प्रशासन को बताना चाहता हूँ, साल भर पहले यहाँ पे इतनी चोरियां होती थी, उसके बाद जब थानों का घेराव किया गया, एसएसपी साहब के पास गए, पब्लिक जाके इकट्ठी हुई, तब जाके कहीं यहाँ पे पुलिस की गाड़ियों की गश्त शुरू हुई, तब से जो है बंद हो गई चोरियां। अब फिर वही रवैया दोबारा से शुरू हो गया है। और कहना चाहूंगी, देखो सभी जेंट्स लोग हैं जो ड्यूटी पे जाते हैं और दोपहर में भी कोई नहीं रहता, रात को भी लेट आते हैं, लेडीजें अकेली रहती हैं। यहाँ पे बिल्कुल पास में ही टाउनशिप थाना बिल्कुल पास में है, तो कम से कम पुलिस वालों को इतना तो करना चाहिए, 1-2 बार गश्त देने के लिए थोड़ा आना चाहिए। बिल्कुल पास में ही हाईवे के बगल में कॉलोनी है, इतनी तो प्रायोरिटी मिलनी चाहिए गाड़ी 1-2। दर्शकों, यहाँ पर पुष्पांजलि द्वारका में एक चोरी की घटना को अंजाम दिया जाता है। क्षेत्रवासी रोष में है। चोरी की घटना के अंजाम होने के बाद में जानते हैं इनकी चोरी की घटना को किस प्रकार से अंजाम दिया गया। क्या नाम है आपका? आशा भारद्वाज। ये चोरी किसके यहाँ पर हुई है? चोरी हमारे पड़ोसी के इनके पड़ोसी के यहाँ पर हुई है। तो क्या कहना चाहोगी, ऐसी चोरी की घटना निरंतर होती रह रही है क्षेत्र में, तो ये नहीं होनी चाहिए ना। यहाँ जो बच्चे घूमते ना कचरे के रूप में आते लेने, कचरा वचरा कुछ नहीं, वो ये सब इंक्वायरी करके जाते हैं कहाँ लोग लग रहे हैं, और फिर रात में आते हैं वही चोरी करने। और टाइम ऐसा रखते हैं दुनिया सो रही होती है। हाँ। क्या नाम है आपका? निर्मला। क्या कहना चाहोगी इस चोरी पर आप? मैं तो ये कहना चाहूंगी, देखो सभी जेंट्स लोग हैं जो ड्यूटी पे जाते हैं और दोपहर में भी कोई नहीं रहता, रात को भी लेट आते हैं, लेडीजें अकेली रहती हैं। यहाँ पे बिल्कुल पास में ही टाउनशिप थाना बिल्कुल पास में है, तो कम से कम पुलिस वालों को इतना तो करना चाहिए, 1-2 बार गश्त देने के लिए थोड़ा आना चाहिए। बिल्कुल पास में ही हाईवे के बगल में कॉलोनी है, इतनी तो प्रायोरिटी मिलनी चाहिए गाड़ी 1-2 बार गाड़ी घुमानी चाहिए इधर। पहले साल भर पहले आती थी, अभी नहीं आती है। पहले आती थी, अब नहीं आती है। हाँ, एक साल पहले 2 बार आती थी गाड़ी, 2 बार गश्त दे के लोग जाते थे, उससे थोड़ी भय रहती थी। अब कोई भी नहीं आता है बिल्कुल भी। देखिए, पहले बता रहे हैं कि पहले चोरों के जब यहाँ पर पुलिस आती थी तो भय बना रहता था। क्या नाम है भाई साहब का? गजेंद्र सिंह नाम है मेरा। गजेंद्र भाई साहब, ये कौन सी कॉलोनी बोली जाती है, कौन से क्षेत्र में आती है? पुष्पांजलि द्वारका कॉलोनी है, टाउनशिप के पास है, थाना रिफाइनरी के अंदर में आती है। और मैं आपके माध्यम से प्रशासन को बताना चाहता हूँ, साल भर पहले यहाँ पे इतनी चोरियां होती थी, उसके बाद जब थानों का घेराव किया गया, एसएसपी साहब के पास गए, पब्लिक जाके इकट्ठी हुई, तब जाके कहीं यहाँ पे पुलिस की गाड़ियों की गश्त शुरू हुई, तब से जो है बंद हो गई चोरियां। अब फिर वही रवैया दोबारा से शुरू हो गया है। और यहाँ पे आए दिन किसी न किसी कॉलोनी में, किसी न किसी घर में ताले टूट रहे हैं। पुलिस बिल्कुल जो है कानों में रुई लगा के सोई हुई है आराम से। यहाँ जब एफआईआर के नाम पे भी जाते हैं तो एफआईआर लिखी नहीं जाती, सांत्वना झूठी दे के वहां से वापस कर दिया जाता है, क्योंकि अगर एफआईआर लिखी जाएगी तो उनका रिकॉर्ड बनेगा। वो लोग रिकॉर्ड भी नहीं बनाना चाहते और ऊपर से हमें यहाँ सांत्वना दे के चले जाते हैं, जैसे आज आए थे और सांत्वना दे के चले गए। ये घटनाएं आए दिन निरंतर यहाँ रहती हैं। ये तो चलो घर पे नहीं थे तो वो चोरी करके चले गए, अगर घर पे कोई होता वो मार के भी चला जाता। ये प्रशासन बिल्कुल सोया हुआ है। बीजेपी सरकार में अगर ये स्थिति है तो फिर काहे की बीजेपी सरकार, क्या मतलब है इस सरकार का? ये तो सरकारें फिर ऐसे ही आती रहती हैं। किस चीज पे इस सरकार को वोट दिया जाए? यहाँ पर मथुरा एसएसपी का कहना है कि क्राइम रेट 0 होता जा रहा है, क्राइम पर कंट्रोल है। क्या कंट्रोल हो रहा है? अब एसएसपी साहब बिल्कुल आंखें बंद करके बैठे हुए हैं। अगर क्षेत्र में भ्रमण करें तो पता लगे कि क्राइम रेट 0 है या 0 उसमें और 10 अंक जोड़ के 100 हो गया है। एसएसपी साहब बिल्कुल नहीं देख रहे हैं। भ्रमण करें, अपने क्षेत्र में देखें, जाके कॉलोनियों में बात करें, तब उन्हें पता लगेगी कि यहाँ क्या है क्राइम कंट्रोल। थाना रिफाइनरी की क्या
पोजीशन है इस वक्त? थाना रिफाइनरी की इतनी खराब पोजीशन है। आज भी जो पुलिस वाले आए हैं वो भी दिखा के गए वीडियो को, कोई सन सिटी कॉलोनी है जिसमें चोरी हुई है। सन सिटी नहीं, गंगा सिटी है। गंगा सिटी कॉलोनी है, उसमें भी चोरी हुई है। कोई सुखदेव नगर है, उसमें भी चोरी हुई है। आज ये पुष्पांजलि में चोरी हुई है। तो काहे का जीरो कंट्रोल है क्राइम? क्या कोई जीरो उम्मीद कंट्रोल लग रही है आपको ये चोरी का खुलासा हो पाएगा? बिल्कुल उम्मीद नहीं है, 1% भी, बिल्कुल 1% भी उम्मीद नहीं है। प्रशासन यहाँ से सांत्वना देके गए, अपना चैन से जाके सोएंगे। देखते हैं कि प्रशासन पे सीधा सीधा आरोप लग रहा है। क्या प्रशासन इस चोरी का खुलासा कर पाएगा कि नहीं? क्या भाई साहब प्रशासन को लगता है, आपको प्रशासन चोरी का खुलासा करेगा? देखिए, उम्मीद पे दुनिया कायम है। हम प्रशासन से उम्मीद रखते हैं कि भाई अच्छा काम करके हम लोगों को इसका रिजल्ट दे। रिजल्ट से ही प्रशासन की भी छवि बनेगी और हम लोग को भी सांत्वना मिलेगी। इस चीज के लिए मैं विशेष निवेदन करूंगा अपने क्षेत्राधिकारी से कि वो इस चीज को देखे और आगे का जो है इसमें कार्रवाई करे। धन्यवाद। देखा कि यहाँ पर उम्मीद भी है पुलिस प्रशासन इस चोरी का खुलासा कर पाए। जितनी भी चोरियां यहाँ पर हो रही हैं क्षेत्र में, या थाना हाईवे क्षेत्र हो, या रिफाइनरी क्षेत्र हो, या सदर क्षेत्र हो, या थाना गोविंद नगर हो, अन्य मथुरा जनपद में जितने भी थाना क्षेत्र हैं, उन सभी क्षेत्रों में निरंतर चोरी की घटनाओं को अंजाम छोड़ देते जा रहे हैं। क्या पुलिस इस पर अंकुश लगाने में नाकाम हो पा रही है? ये समय बताएगा इन चोरियों का कब तक खुलासा हो पाता है। मैं अपनी कवरेज में यही विराम देना चाहूंगा। मैं चंद्रमोहन दीक्षित, RPN न्यूज टीवी मथुरा से। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।